हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसके पहले मैं हिंदी कक्षा 10 2021 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2 वीडियो भेज चुका हूं। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो इस सीरीज में आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदी पद्य साहित्य की समय सीमा क्या है। तो आपको बता दूं, हिंदी पद्य साहित्य की समय सीमा या हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन लिखिए। तो इसका काल विभाजन या समय सीमा है, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है आदिकाल, इसकी समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अगला है रीतिकाल, इसकी समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से आज तक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि भक्ति काल की समय सीमा लिखिए, आधुनिक काल की समय सीमा लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आदिकाल को किन किन नामों के नाम से जाना जाता है, भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए। आदिकाल को बीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल। अगला है भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व मध्य काल। अगला रीतिकाल को उत्तर मध्य काल। ठीक है, इसी तरह पूछा जाएगा आधुनिक काल का उपनाम क्या है। तो आधुनिक काल का उपनाम क्या है, गद्य काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब पूछा जाएगा आपसे कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है, उनकी रचनाओं का क्या किए, वर्णन कीजिए। तो आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्र बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय, इनकी रचना क्या नाम है, कुमार रासो। अगले नरपति नाल, इनकी रचना है विशल देव रासो। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो या आलाखंड। पूछा जाएगा आलाखंड किसकी रचना है, तो जगनीक की। अगला है नल्ल सिंह, इसकी की रचना है विजयपाल रासो। अब्दुल रहमान, इनकी रचना क्या नाम है, संदेश रासक। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिकाल की विशेषताएं लिखिए, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो प्रश्न में 2 विशेषताएं पूछा जाता है, तो इसमें हम आपको कराऊंगा। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल की 2 विशेषताएं पूछेगा तो बताएंगे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगला है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। तो अब इसका आंसर कैसे देंगे, पहला लिखेंगे निराकार ब्रह्मा की उपासना, दूसरा लिखेंगे ऊंच नीच जाति पाति का विरोध। इसी प्रकार अगला पूछा जाएगा कि रीति काल या उत्तर मध्य काल की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला लिखेंगे इसकी निम्न विशेषताएं। पहली है कला पक्ष की प्रधानता और दूसरी है अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आपको जो भी नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।